प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, और अगर हमें बनाना हो तो हम बनाएं कैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हम कैसे बोलें, कंटिन्यू कैसे बोलें, परफेक्ट कैसे बोलें, परफेक्ट कंटिन्यू कैसे बोलें, किस टाइम में कितना काम हुआ है, इन बातों को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो रूल्स लगेगा टेंस का। तो ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कुछ ट्रिक्स से। हाय एवरीवन, दिस इज सबा अशफाक हसन और आज हम सीखने वाले हैं टेंस। चलिए शुरू करते हैं। टेंस जो कि बहुत ही टफ टॉपिक है इंग्लिश का और बहुत ही इजी भी है। हम शुरुआत से ही इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डू लगाएं, डज लगाएं, कौन से सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस लगेगा, या कौन से टेंस में कौन सा टेंस का रूल आएगा। यही सारे कन्फ्यूज़न में हम फंसे रहते हैं और टेंस हमारे कभी भी क्लियर नहीं हुए। सो डोंट वरी, आप इस चीज़ में परेशान नहीं हो। आज हम टेंस को इस तरीके से सीखने वाले हैं कि आज के बाद आप लोग टेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जैसी लाइफ होती है कि जस्ट अभी हम कुछ काम करके चुके हैं, जैसे हम खाना खा कर चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम या और कुछ काम करेंगे। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो सेंटेंस है, हम डेली लाइफ में स्पीक करते हैं कि हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। तो तीन ही तरीके की बातें होती हैं हमारी लाइफ में। तो ये जो बातें होती हैं ना, इन बातों को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या वर्ड हम वहाँ पर सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, कौन से रूल्स लगेंगे, यही सारी चीज़ें हमारे टेंस में क्लियर होती है। अगर जिसके टेंस क्लियर हो जाते हैं ना तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए, टेंस जो है ना वो समय के बारे में बताता है, वक्त के बारे में बताता है, ये हमारे टाइम को बताता है। और इसको जो हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको काल कहा जाता है। तो इस टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है, काल। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो इसको समय, वक्त, टाइम टाइम कहा जाता है। इसको तीन टेंस जो है वो दो तरीकों पर, दो पॉइंट्स पर डिवाइड होते हैं। एक तो होता है टाइम और एक होता है वर्क। दूसरा क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम। और काम के जो भी वर्ड्स होते हैं ना उन्हें इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है, वर्ब। उनको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। टेंस जो है ना पर है, एक तो टाइम पर है और एक वर्क पर है। मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है। अब सबसे पहले हम टेंस का जो एक पॉइंट है टाइम, उसको समझ लेते हैं। टेंस टाइम होते हैं तो टाइम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैसे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाली बातें काय में कौन से रूल्स में आएंगी, प्रेजेंट टेंस के। तो वो मैं पढ़ रही हूँ, है ना। तो इस बात को हम इसके अकॉर्डिंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम बोलेंगे सेंटेंस को, कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खाती हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू समझेंगे। दूसरा वाला होता है पास्ट और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर। तो ऐसे समझ लीजिए कि टेंस दादाजी हैं और दादाजी के तीन बेटे हैं। एक तो है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। ठीक है, चीज़ों में डिवाइड हुआ है तीन में। एक तो प्रेजेंट में जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका, और फ्यूचर जो होने वाला है। अब टेंस वर्क भी है। तो किस वक्त में, मतलब किस टाइम में कितना काम हुआ, किस टाइम में कितना काम हुआ, वो किन से पता चलता है, वो इनसे पता चलता है। देखिए, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो टेंस दादाजी हैं, उनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी चार बेटे हैं। कौन कौन से, एक तो है इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट
कंटिन्यू। अब देखिए, अब जैसे कि टेंस है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के ये चारों हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये हो गए आपके टोटल 12। कितने हो गए? 12। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है ना? अब एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि टेंस जो है वो 2 पॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं। एक तो टाइम के बारे में हम इसमें समझते हैं कि किस टाइम में और कितना काम हुआ है, उसमें रूल्स लगेंगे टेंस के। क्या टेंस लगेंगे, कौन से रूल्स होंगे और किस तरीके से वो वर्क करेंगे, वो रूल्स किस तरीके से हम उन सेंटेंस को इंग्लिश में बना पाएंगे ना, यही सारी चीज़ें हमें टेंस में सीखने को मिलती हैं। टाइम तो कितने हैं हमारे पास में? 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। और वर्क कितने हैं हमारे पास में? 4 हैं, 4 हैं। कैसे? इंडेफिनेट में हमें नहीं पता होता कि कितना काम हुआ है ना, वो इंडेफिनेट होता है। कंटिन्यू में काम चल रहा होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो कंटिन्यू टेंस कहलाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ मतलब अभी काम चल रहा है। परफेक्ट यानी काम हो चुका होता है, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया। तो इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे ना, वो परफेक्ट टेंस से हम सीखने वाले हैं। और पढ़ा चुके भी, आगे भी मैं कल पढ़ाऊंगी, तो इस बात को मैं इंग्लिश में किस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करूंगी, वो हम कहाँ से सीखेंगे? वो हम सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से। ओके, तो जिन बातों को हम हिंदी में बोल रहे हैं उनको इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम टेंस से सीखने वाले हैं। और टेंस 2 पॉइंट पर होते हैं, टाइम एंड वर्क। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन राइट करके पूछ सकते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न हो। 12 टेंस होते हैं, 12, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना, प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के भी 4, फिर फ्यूचर के भी 4। बहुत ही आसानी के साथ ये 12 जो टेंस है वो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। तो प्रेजेंट के भी यही हैं, पास्ट के भी यही हैं और फ्यूचर के भी यही हैं। तो अभी इन सबको हम डिवाइड कैसे करें, इन सबको हम पहचानें कैसे, कि हम कैसे पहचानेंगे। ये हमने देखा था कि प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट है, पास्ट में भी, कंटिन्यू में भी। हमने देख लिया था कि इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू, ये 4 सभी के ही हैं, जो 3 हमारे पास में टाइम थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब तो फिर हम इनको पहचानेंगे कैसे? हम इनको पहचानने वाले हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब्स से। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स से हम इनको पहचानने वाले हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होने वाली है? लेट्स सी। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट जो टेंस होगा ना, प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसमें हमें नहीं पता होता कि काम कितना हुआ है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हमें डू और डज, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती है? डू और डज। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज एंड हैव। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है हैज बीन, हैव बीन। ऐसे ही हमारे पास में पास्ट की है। पास्ट यानी बीत गया, तो उस वाली सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट का है? तो उनकी हेल्पिंग वर्ब्स से हम उनको पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डिड। पास्ट कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज एंड वो। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। ओके, ऐसे ही हम फ्यूचर की देखने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है, इंडेफिनेट की विल एंड शैल। फ्यूचर कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी, शैल बी। ऐसे ही फ्यूचर
परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की हो जाएंगी विल हैव, शैल हैव, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये इनको एक सेंटेंस के थ्रू भी हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस में यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल शी डज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब क्या आपको इसकी हिंदी पता है? नहीं, हिंदी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी ये देख लो क्या इनमें से जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई हैं, हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर की, इनमें से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? यस, डज। सो डज है तो ये वाला सेंटेंस हमने पहचान लिया। ये वाला सेंटेंस कौन सा होने वाला है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सेंटेंस है हमारा। तो ये पकड़ में कैसे आया? ये हमारे इससे पकड़ में आया। तो हमें क्या पता चल गया? इसका टाइम पता चल गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स क्या बता रही हैं? हमें टाइम बता रही हैं कि इसका हमें नहीं पता कि कितना काम हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है वो हेल्पिंग वर्ब्स से डिफाइन होते हैं टाइम। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। टाइम हमें पता चल गया। अगर अब आप कहेंगे कि मैम हमें वर्क भी बता दीजिए कि कैसे पहचानेंगे कि कितना वर्क हुआ है और कितना, मतलब वर्क को कैसे पहचानेंगे हम, वो भी बता दीजिए। ये हम देखने वाले हैं वर्क को कैसे पहचानेंगे। तो आपने सुना होगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के बारे में। जब भी आप सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर कौन सा वर्क होगा? वहाँ पर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा ये इसमें इसी टेंस में है गोइंग। शी डज नॉट गोइंग टू मार्केट। गोइंग इसका मतलब काम चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? काम चल रहा है। और अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म का मतलब ही अपने आप में होता है कि हो चुका काम। तो वो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट हो गया। वो काम हो चुका है, परफेक्ट है वो काम। क्या है वो काम? परफेक्ट है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि वो काम कितना हुआ है ना। वो काम इंडेफिनेट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो कि मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो आप लोग देख लेना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। और अगर यहाँ तक कोई डाउट है, अब हमने यहाँ तक देख लिया है कि जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, और टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आई होप ये सारी क्लियर हो गई होंगी, है ना। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये हमने देख लिया है, कितने टेंस होते हैं हमने ये देख लिया है, और उन टेंस को कितने वर्क में कैसे डिवाइड किया जाता है और उस वर्क को भी कैसे पहचाना जाता है, ये सब हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली सेंटेंस को बना करके। हमने देख लिया है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी एंड वर्क को कैसे पहचाना जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, अच्छा इसको बनाया क्यों जाता है, इस टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें ना ज़्यादातर आदतें, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमारा शेड्यूल वगैरह या किसी का भी शेड्यूल, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन सी होती हैं? डू और डज होती हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी? डू और डज होती हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है?
सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। कब लगाएंगे एस या ई एस? इसका भी एक अलग ही रोल है। एस या ई एस जब भी वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर आता है ना, सब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो नेम्स होते हैं। जितने भी नेम होते हैं ना, नेम, जितने भी नेम होंगे ना, नाम, जितना भी नाम होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं। और ही, शी, है ना, दे, इट, ओके, ये सब भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो। सब्जेक्ट क्या होते हैं? नेम्स होते हैं। किसी का भी नेम होगा, सबा, रीना, टीना, मीना, जितने भी नेम्स होंगे। और ही, शी, इट, दे, प्रोनाउन एंड नाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि काम तो कोई काम करने वाला है ना, काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाते हैं। जितने भी नाउन होते हैं यानी कि नेम होते हैं, और जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, ही, शी, इट, दे, वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट नाम, जितने भी नाम होंगे, चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स या इंसानों के जितने भी नाम्स होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं। और ही, शी, इट, दे, वो भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट। प्रोनाउन के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ही, शी, इट, दे, वो भी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। तो टेंस में जो हीरो होता है ना, हीरो मतलब सबसे पहले जो आता है ना टेंस में, अफर्मेटिव में, वो क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। टेंस का हीरो जो होता है ना, टेंस का लीडर, वो कौन होता है? टेंस का लीडर होता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले टेंस में ना सब्जेक्ट को रखा जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जितनी भी मतलब काम जिनसे पता चलता है, ईट, रन, रीड, स्टडी, है ना, ये सारे वर्ड्स जिनसे पता चलता है। एक्शन वर्ड्स, है ना, एक्शन वर्ड्स जिनसे काम का पता चलता है ना, तो वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। उसके साथ में एस ई आई एस कब आएगा? जब मैंने आपको बताया कि काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा ना, एक ही होगा अगर काम करने वाला, तो काम भी कितने होंगे? सिर्फ एक ही काम होगा। काम भी कितना होगा? एक ही होगा। और मैन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके लास्ट में एस ई आई एस लगाना पड़ता है। ये वाली चीज़ अलग से देखो। मैंने कुछ मैन वर्ब्स लिखी है। देखो, जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, है ना। स्लीप यानी सोना, वॉक चलना, ईट खाना, और रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, है ना। ये मैन वर्ब्स ही क्या कहलाती हैं? मैन वर्ब्स। इनसे कुछ काम हो रहा है ऐसा पता चल रहा है ना। हाँ, जंप, कोई कूद रहा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाती हैं? ये मैन वर्ब कहलाती हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मैन वर्ब किसे कहते हैं। अब ये देखो, इनके लास्ट में एस नहीं है, तो ये देखा है, इनके हमेशा ये ऐसी ही होती हैं, जंप, स्लीप, वॉक, ईट, रन, इनके लास्ट में एस नहीं है। तो ये जो होती है ना, ये इनका ओरिजिनल जो इनका ये फॉर्म होता है, ये प्लूरल ही होती है। एक बात मैं आपको बताऊं जो आपके लिए न्यू होगी, कि ये जो मैन वर्ब होती है ना, ये ऑलवेज प्लूरल होती है, यानी कि ये प्लूरल होती है। इनको सिंगुलर बनाना पड़ता है, यानी कि प्लूरल का मतलब समझते हो ना, बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब सिंगुलर बनाना पड़ता है इनको। तो जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, अगर वो एक ही होगा ना काम करने वाला सब्जेक्ट, तो वो कहेगा कि मैं काम भी एक ही करूँगा, यानी कि दौड़ूंगा, सिंगुलर दौड़ूंगा। तो अब रन है, तो इसके आगे जब हम एस लगा देंगे, ईट के आगे जब हम एस लगा देंगे, वॉक के आगे जब हम एस लगा देंगे, स्लिप के आगे जब हम एस लगा देंगे, और जंप के आगे जब हम एस लगा देंगे ना, तो यू गेट जंप्स, स्लीप्स, वॉक्स, ईट्स एंड रन्स। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गए अब सिंगुलर मैन वर्ब। अब क्या हो गई हैं? ये सिंगुलर मैन वर्ब हो गई हैं, ये सिंगुलर मैन वर्ब। तो मैन वर्ब प्लूरल ही होती है, मैन वर्ब प्लूरल होती हैं, बट उनको बनाना पड़ता है सिंगुलर, उनको बनाना पड़ता है सिंगुलर। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सब्जेक्ट जैसे है, जैसे आया
ही ईट्स फूड। ओके, ही ईट्स फूड। अगर हम लिखेंगे दे के साथ में क्या आएगा, ईट फूड। ओके, दे के साथ में तो क्या आएगा, ईट फूड। और अगर वो ही है तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, ईट्स आ जाएगा। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू मार्केट आता है, ही गोज टू मार्केट। कभी भी ही गो टू मार्केट आता है कि ही गो टू मार्केट, टू मार्केट देखा कभी भी ऐसा नहीं ना, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? अगर हम यहाँ पर दे लिखेंगे ना, दे गो टू मार्केट आता है, दे गो टू मार्केट, मार्केट ये जरूर आता है, दे गो टू मार्केट। क्यों? क्योंकि दे तो एक से ज्यादा है ना, यहाँ पर वे ही यानी कि ग्रुप में काम हो रहा है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। दे क्या है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मैन वर्ब भी कैसा है, यहाँ पर एस या ई एस नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर प्लूरल मैन वर्ब आइए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल मैन वर्ब आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर मैन वर्ब आती है। तो आई होप ये आप एस और ई एस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लें। ये देखिए आप, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है ना, इसको आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के साथ में जब मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उसमें एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है। ये क्यों लगता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो मैन वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके मैन वर्ब में एस या ई एस को प्लस लगा हुआ है, मतलब के जोड़ना पड़ता है। और के से ऐड करना पड़ता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फ्यूजन हूँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और नेम्स और ही शी इट दे सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। और मैन वर्ब मैंने आपको बता दी कि एक्शन वर्ब्स है ना, जिन्हों से पता चले काम हो रहा है, और उसमें एस या एस जोड़ना पड़ता है मेन वर्ब में, तब जाके वो सिंगुलर मैन वर्ब बनती है। और प्लूरल वो ऑटोमेटिक होती हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, अब इसकी पहचान क्या होती है, अगर हिंदी में हम इसकी पहचान निकालें प्रेजेंट टेंस की, तो लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तुम उसे जानते हो। वे क्रिकेट खेलता है, तो ता है, ती है, ते है, ये होती है हिंदी की पहचान। ये आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बताई जा रही है, बाकी तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब्स से पहचाना जाता है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। और इंग्लिश सीखने के लिए जब हमें सेंटेंस बनाना होंगे, कोई सा वर्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, काम कौन कर रहा है यहाँ पर, मैं। तो क्या हो गया, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, आई। काम कौन कर रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो काम करने वाला कौन है, मैं। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, आई। टीच, हमारे पास में मैन वर्ब क्या हो गई, टीच। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, टीच, पढ़ाने का। और क्या पढ़ा रहे हैं, आई टीच इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, कौन से सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव, जिसमें हाँ में बात होती है। इसमें सब्जेक्ट क्या था, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ता है, ती है, ते है। ये तो क्या हो गई इसकी हिंदी की पहचान, और ये अफर्मेटिव है, हाँ में बात हो रही है इसमें। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तुम उसे जानते हो, तो कौन जानता है, यू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। और मैन वर्ब क्या है, नो, जानना, जानते हो, यू नो हिम। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, हिम, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। वे क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो गया,
सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है इसमें, खेलने का काम क्या हो रहा है, खेलने का, और कौन कर रहा है काम, वे। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। खेलता है, तो ताहे से हमें पता चल गया कि ये मेल है, तो वे क्या हो गया, ही प्ले। मैन वर्ब क्या हो गई, काम क्या है इसमें, प्ले। क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। तो ये समझ में आया, हाँ में बात हो रही है, यू नो हिम, ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, आई होप। और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के 5-6 सेंटेंस आपको भी प्रैक्टिस करना है, बनाना है, तभी जा करके आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सो प्रैक्टिस करो, ओके। अब देखते हैं हम नेगेटिव वाले। ये नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा डू और डज, और उसके बाद में आएगा नॉट की हिंदी होती है नहीं, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले देखा था। अब डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, काम करने वाला, और एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट होंगे तब क्या आ जाएगा, वहाँ पर डू आ जाएगा। और जब सिंगुलर काम करने वाला एक ही होगा तो हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में क्या देख रहे हैं आप, एस देख रहे हैं। तो इस वजह से ये कहाँ आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, डू आएगा, इस बात को आप नहीं भूलें। अब देखते हैं हम नेगेटिव वाला। तो मे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, और मे क्या है हमारे पास में सब्जेक्ट। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, या मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये सेंटेंस कौन सा हुआ, क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं, हाँ, ता है आ रहा है इसमें, ती हूँ आ रहा है, इस वजह से ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस का हुआ, नहीं है यानी कि नेगेटिव हुआ। तो इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले रखना होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या रखना होगा हमें, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, आई डू, और डू के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, आई डू नॉट। और बोलने की हिंदी इंग्लिश होती है टेल, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल लाई। तो आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में डू नॉट, जो कि यहाँ लिखा हुआ था, डू लगाना है या डज लगाना है, उसके बाद में नॉट लगाना है, उसके बाद में मैन वर्ब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, बोलने का काम हो रहा है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तुम मोबाइल नहीं देखते हो, तुम मोबाइल नहीं देखते हो। सबसे पहले सेंटेंस की आप पहचान करें कि ये कौन सा है, ताहे आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, नहीं यानी नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला को के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या रख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू या डज, तो यू के साथ में क्या आ जाएगा, बताओ, यू के साथ में क्या आएगा, डू, यस वेरी गुड, यू डू के साथ में नॉट, यू डू नॉट। देखने की, जब भी टीवी या मोबाइल ऐसी कोई चीज़ आए तो उसको देखने के लिए यूज़ होता है वॉच, यू डू नॉट वॉच मोबाइल। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, मोबाइल। तो हमारे पास में सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट लगा दिया, फिर मैन वर्ब लगा दी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ। अब देखिए आप, वे पढ़ाई नहीं करता है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट, एंड नेगेटिव है, एंड हम सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, तो वह ता है, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, ये मैल हुआ, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, वह की ही। अब ही के बाद में नहीं में क्या आ जाएगा, ही है, इस वजह से क्या आएगा, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आ गया, डज, ही डज नॉट लगा देंगे, नहीं की क्या होती है, नॉट, ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उसमें क्या आ गया, ही डज नॉट स्टडी। अब ऐसे ही सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करना है कि हम खाना नहीं खाते हैं, हम चलते नहीं हैं, हम खेलते नहीं हैं। तो ये सारी ताहे तीहे से लेकर के और नॉट वाले सेंटेंस जो नेगेटिव के हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के आपको प्रैक्टिस करके बनाने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर लें आप। हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव होता है
क्वेश्चन सेंटेंस है ना, जिसमें सवाल पूछा जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब हमने ये देख ही लिया कि डू किसके साथ में लगेगा, डज किसके साथ में लगेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, और ताहे तीहे आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम इसे डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो क्या तुम बोलते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। यू हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यू पहले नहीं आएगा, पहले क्या आने वाला है यहाँ पे, डू या डज, और यू के साथ में क्या आएगा, डू। यस, डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी पढ़ा जाता है। डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। यू के साथ में क्या आएगा, डू, तो डू पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, एंड उसके बाद में सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में मैन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। इट इज़ क्लियर। एंड देखिए नेक्स्ट है, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो पहले क्या आएगा, डू या डज, और यू के साथ में क्या आ जाएगा, डू यू, डू यू, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़ा जाता है। अभी हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सबसे ज़्यादा काम में आता है WH फैमिली, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, जब भी डू या डज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होंगे, उनमें ओनली यस या नो में आंसर देना होता है, लेकिन WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमें यस या नो में आंसर नहीं देना होता, उन्हें हमें पूरा डिटेल में बताना होता है। अब देखिए, क्या हिंदी में भी इसका कोई पहचान होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, क्या तुम हंसते हो, तो यहाँ लिख देंगे यस। क्या तुम जाते हो, तो यहाँ पर क्या क्या पहले आ रहा है, लेकिन जब WH फैमिली में क्या पहले नहीं आता है, पहले आता है सब्जेक्ट आता है पहले, तो ये होती है इसकी हिंदी की पहचान। तो सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं वो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंस काम में आते हैं। डू डज या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आंसर जो है वो यस पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले में हमें पूरा आंसर की वजह बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछ रहे हैं तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों हंसते हो, तो क्या हम यहाँ पर यस या नो पर आंसर ख़त्म कर दें, क्यों हंसते हो, यस, क्या आंसर आ रहा है, नहीं, क्या नो आंसर आ रहा है, नहीं, हमें पूरा डिटेल बताना पड़ेगी कि हम क्यों हंसते हैं। इसमें डू डज सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है। इसमें WH फैमिली पहले आ जाएगी, फिर डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तुम क्यों हंसते हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई अब क्या आएगी, डू या डज, वाई। यू है तो यू के साथ में क्या आएगा, डू, वाई डू यू, और हंसने की स्पेलिंग क्या होती है, लाफ, वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसती हो, वे क्या कहता है, वे क्या कहता है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट डज ही से, कहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्योंकि ये भी पढ़ा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंट है। तो समझ आया, व्हाट डज ही से, इसका आंसर क्या आएगा, और वाई डू यू लाफ, तो उसके लिए हमें डिटेल देना पड़ी, तो जिसके लिए हमें डिटेल देना पड़ी वो WH फैमिली से शुरू होने वाले वर्ड्स में हमें थोड़ा डिटेल देना पड़ती है, और डू डज या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमें डिटेल नहीं देना पड़ती। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस हमने आज सीखा, हमने सीखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में लेकर के टेंस होते क्या है, टेंस क्या होते हैं, और कितने इनके पार्ट्स होते हैं, और इसका क्या यूज़ होता है, टेंस डिवाइड कैसे करें, उसको कैसे समझें, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में क्लियर की है। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और हमारे प्रेजेंट टेंस क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसकी अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएं, ताकि आपकी जो सेंटेंस है
जो आज का हमारा ये टॉपिक है जो बहुत ही इजी करके मैंने आप लोगों को समझाया है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग सेंटेंस बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट WH फैमिली, इसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस आपको बनाना है, खूब खूब प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये जो सेंटेंस, ये जो टेंस का टॉपिक है कि टेंस क्या होते हैं, कि केसेस का यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस हमारे आज के इस टॉपिक में क्लियर हो चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो कंटिन्यू रहिए और क्लासेस अटेंड करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।